हेलो दोस्त। हेलो दोस्त, यार मेरे को एक शूज़ खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूँ। कैसे शूज़, किस रेट का और कैसे लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए? यार शूज़ तो कई जगह से ले सकते हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के शूज़ मिल सकते हैं। तुम्हें बताओ किस तरह के शूज़ चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, जिससे कि मैं रनिंग और वॉकिंग के लिए यूज़ करूँ। ओके, सो चलो मिलते हैं शाम को और प्लान करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और कुछ ही मिनटों बाद आपके फोन पर उसी से जुड़ा ऐड आ जाता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या आपका फोन सच में आपकी बातें सुन रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेफ इन द नेट। स्वागत है आपका एक फिर से नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम जानेंगे कि क्या आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है, आपकी प्राइवेसी को खतरा है या नहीं, आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ बड़े मामलों पर भी नजर डालेंगे जहां बड़ी टेक कंपनियों पर लोगों की जासूसी करने के आरोप लगे हैं। इस वीडियो के अंत में आप इस बात से कंप्लीटली अवेयर हो जाएंगे कि आपका फोन किस प्रकार आपकी बातों को सुनते हुए उसका उपयोग या दुरुपयोग कर सकता है। आप किस प्रकार अपने फोन को अच्छी तरह से यूज करें ताकि आपकी कम से कम जानकारी का मिसयूज हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई आपका फोन आपकी बातें सुनता है। आपका स्मार्टफोन कई तरह के वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट, सिरी और एलेक्सा का इस्तेमाल करते हैं। आप अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में अगर एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो वहां ओके गूगल करके आप गूगल को कोई कमांड दे सकते हैं और गूगल एक्टिवेट हो जाता है और आपकी कमांड को आगे सुनने के लिए तैयार हो जाता है। उसी प्रकार आपके पास अगर आईफोन है तो हे सिरी करके आप अपनी कमांड की शुरुआत करते हैं और फिर आप कोई भी कमांड दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास अमेजन की एलेक्सा डिवाइस है तो एलेक्सा बोल के आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं और एलेक्सा जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे आपकी कमांड को परफॉर्म करेंगे। तो ये जो असिस्टेंट्स है वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और इनके जो एक्टिव वर्ड्स हैं जैसे ओके गूगल, हे सिरी, एलेक्सा जैसे कमांड का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ तभी सुनते हैं जब इन्हें पुकारते हैं? कुछ रिसर्च से पता चला है कि कई बार ये डिवाइसेस आपकी बातें रिकॉर्ड कर रही होती हैं, फिर भी इनकी कंपनियां इन्हें सिर्फ वॉइस डेटा एनालिसिस कहकर सही ठहराती हैं। वॉइस डेटा एनालिसिस का मतलब हुआ कि वो आपकी डेटा, वॉइस के डेटा को एनालाइज कर रही होती हैं, लेकिन वाकई में ये आपकी डेटा को रिकॉर्ड कर रही होती हैं। कई मामलों में लोगों का मानना है कि ये डेटा आपके विज्ञापनों को टारगेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका प्रमाण हम देखते हैं कि हम किसी भी वस्तु को खरीदने की बात कर रहे होते हैं, ठीक उसके तुरंत बाद उसी से संबंधित एड्स आने शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको अगर एक वॉशिंग मशीन खरीदना है और आप अपने मित्र से या किसी से वॉशिंग मशीन खरीदने की बात फोन पे कर रहे होते हैं, तो अगर उसके बाद आप फोन चलाते हैं और आपका स्मार्टफोन उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं जहां ऐड आ सकती हैं, आपको वॉशिंग मशीन से संबंधित ऐड आनी शुरू हो जाती है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि फोन आपकी वाकई बातें सुनता रहता है। अब आगे हम बात करते हैं कि ठीक है, अगर फोन हमारी बातें सुनता रहता है तो हमारी प्राइवेसी को क्या खतरा है, हम कितनी खतरे में हैं, हमारी प्राइवेसी, हमारी डेटा प्राइवेसी, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो किस तरह खतरे में है। अगर आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। बड़ी टेक कंपनियां दावा करती हैं कि वे आपकी बात को रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन हकीकत यह है
कि कई बारी डेटा लीक की घटनाओं से ये पता चला है कि आपकी बातचीत के कुछ हिस्से स्टोर जरूर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए 2019 में गूगल और एप्पल को यह स्वीकारना पड़ा था कि उनके वॉइस असिस्टेंट कुछ बातचीत रिकॉर्ड कर रहे थे और उन्हें थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ शेयर भी किया जा रहा था। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स के खिलाफ भी कई बार ये आरोप लग चुके हैं कि वे माइक्रोफोन एक्सेस लेकर आपकी बातचीत को एड्स टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारी प्राइवेसी जरूर खतरे में है। अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो ये ना समझे कि हमारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। हमारी बातें हमेशा सुनी जा रही हैं और भरसक में उनकी रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। कैसे चेक करें कि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है? अगर ये आप जानना चाहते हैं कि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है या नहीं, तो कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। पहला चीज, माइक्रोफोन एक्सेस को चेक करें। तो आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर वहां माइक्रोफोन की एक्सेस को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके फोन में माइक्रोफोन या माइक की एक्सेस कौन कौन से ऐप्स को मिला हुआ है। और इससे यह पता चल सकता है कि आपके माइक्रोफोन को कौन कौन से ऐप्स हैं जो यूज कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स जिनको माइक्रोफोन की जरूरत भी नहीं है, वो भी आपके माइक्रोफोन के एक्सेस को यूज कर रहे हैं। और वो ऐप्स आपके मर्जी के बगैर उन माइक्रोफोन के एक्सेस को यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपने माइक्रोफोन की एक्सेस को जरूर दिया होगा और इसलिए ही वो आपके फोन के माइक्रोफोन को यूज कर रहे हैं। तो ये जरूर आप ध्यान रखें कि कोई भी ऐप अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस इंस्टॉल के बाद वो एक्सेस मांगता है, तो ये आप डिसाइड कर लें कि वाकई एक ऐप जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसे माइक्रोफोन की जरूरत है कि नहीं। सपोज करें आप एक बैंक का ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उस बैंक के ऐप को माइक्रोफोन की क्या जरूरत है? उस तो डेटा आपके माइक्रोफोन की जरूरत वहां पे नहीं है, तो उसे आप क्यों देंगे? तो अब दूसरी चीज पे बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि एड ट्रैकिंग लिमिट को कम करें। एड ट्रैकिंग लिमिट करें। एंड्रॉयड या आईफोन में सेटिंग्स में जाकर हम एड ट्रैकिंग को लिमिट कर सकते हैं। इसको मैं अभी बता देता हूं। आप वॉइस असिस्टेंट को डिसेबल करें। अगर आप गूगल असिस्टेंट या सीरी या एलेक्सा का इस्तेमाल नहीं करते तो इसे पूरी तरह से बंद कर दें। इंटरनेट और बैटरी यूसेज को मॉनिटर करते रहें। आप देखें कि आपके मोबाइल का बैटरी जो है वो बेतहाशा खत्म तो नहीं हो रहा, या कौन सा ऐसा ऐप है जो आपके बैटरी को ज्यादा खा रहा है, ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इससे भी आपको ये पता चल सकता है और आप उसे तुरंत ही हटा दें। वायरलेस डिवाइस का इस्तेमाल समझदारी से करें। चूंकि वायरलेस डिवाइस जब हम यूज करते हैं तो हमारे और डिवाइस के बीच में, दो डिवाइसों के बीच में वायर नहीं होते, तो वहां पे खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी हम वायरलेस डिवाइस यूज कर रहे हैं, इवन आप वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड या आपकी वाईफाई, इसको नियमतः एक नियम के तहत आप इसे चेक करते रहें। अब हम कुछ नए मामले या कुछ बड़े मामलों पर नजर डालते हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। दुनिया भर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पे बड़ी टेक कंपनियों पर यूजर्स की बातचीत रिकॉर्ड करने का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। तो सबसे पहले हम फेसबुक विवाद की बात करते हैं। फेसबुक विवाद जो है 2018 में कई यूजर्स ने दावा किया कि वे किसी प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ बात कर रहे थे और तुरंत ही फेसबुक पे उसे एड्स दिखने शुरू हो गए। तो ये एक विवाद आया। इस प्रकार 2019 में गूगल असिस्टेंट लीक की बात आई थी। इसमें गूगल को यह स्वीकारना पड़ा था कि उसके वॉइस असिस्टेंट द्वारा रिकॉर्ड की गई बातचीत को किसी थर्ड पार्टी कंट्रैक्टर्स के साथ शेयर किया गया। और इसी प्रकार एलेक्सा का डेटा लीक। अमेजन की एलेक्सा स्पीकर के बारे में भी रिपोर्ट आई थी कि ये यूजर्स की बातचीत को रिकॉर्ड कर रही थी और इसे कई कंपनी के कर्मचारी सुन रहे थे। यही नहीं, बाहर के देशों में एलेक्सा को कई जगह पे क्राइम के हेल्प के लिए भी यूज किया गया। कई ऐसे कॉन्टेक्स्ट मिलते हैं कि
किसी जगह पे कोई घटना घटी, किसी घर में कोई घटना घटी, वहां कोई नहीं था। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस होनी शुरू हुई तो इन्वेस्टिगेशंस में देखा गया कि वहां पे एलेक्सा डिवाइस है और उस एलेक्सा डिवाइस की डिटेल्स को मांगा गया। सबसे पहले तो अमेजन ने मना कर दिया कि वो डेटा रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन फिर कई सारे लीगल प्रोसीजर्स के बाद डेटा को निकाला गया और पता चला कि एलेक्सा ने हूबहू वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी जो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर्स को चाहिए होती। और इस प्रकार हम देख सकते हैं एक तरह से एलेक्सा के द्वारा वहां पे उस केस को सुलझाने में हेल्प भी मिली, लेकिन ओब्वियसली आपके डेटा को तो जरूर ये सुन रही है और कई बारी स्टोर भी कर रही है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। हमेशा ध्यान रखें कि आपके फोन की सेटिंग्स क्या चालू है, क्या चालू नहीं है और कौन कौन से ऐप्स आपके डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी जागरूक हो सकें। ऐसे ही और साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पाने के लिए सेफ इन द नेट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। नमस्कार।